Hello everyone, this is Ajit Singh and today I am going to explain the thief story from class 10 from the book of Footprint Without Feet. So this is a story about a thief and a boy whose name is Anil, and the thief is in this story thief is a thief name is Harish Singh. So let's start. ये जो स्टोरी है इसमें क्या नाम है, मेरे दो मेन कैरेक्टर रहने वाले, एक अनिल दूसरा हरी सिंह. अ यंग बॉय मेक फ्रेंड विद अनिल. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो एक यंग बॉय अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है और उसका पूरा भरोसा जीतने के बाद अनिल उसे क्या कर लेता है, मतलब हरी सिंह उसका भरोसा जीतने के बाद अनिल के यहाँ पे काम करने लगता है. तो क्या वो बच्चा, क्या वो यंग बॉय उसको अनिल को धोखा देगा या नहीं देगा, बिकॉज वो एक थीफ है. वो क्या एक थीफ है. तो स्टार्ट करते हैं. ये इसमें नरेटर एक तरह का ये नरेशन है, नरेशन इन द सेंस जो कहानी बताया जा रहा है. तो थीफ अपनी स्टोरी यहाँ पे बता रहा है. आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था. एंड थॉट ओनली 15 एंड दो ओनली 15, लगभग कितने साल का था उस समय, 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो एक एक्सपीरियंस मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा अनुभव था किस चीज़ का, चोरी करने का, और काफ़ी इस काम में उसका हाथ भी क्या था, साफ था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम. तो जब थीफ उससे मिलता तो अनिल क्या कर रहा था, एक कुश्ती का मैच दिख रहा था. ही वॉज अबाउट 25. अनिल के बारे में पहली बात पता चली, उसका नाम अनिल है एंड वो 25 साल का है. अ टॉल लीन फैमिली, लंबा सा पतला दुबला आदमी है. एंड ही लॉक्ड इजी गोइंग, और दिखने में लुक्ड इजी गोइंग, मतलब ऐसा लगता है कि वो आसानी से उसे ठगा जा सकता है. काइंड एंड सिंपल इनफ टू माई पर्पज़. पर्पज़ क्या है उसका भाई, चोरी करना. तो उसके पर्पज़ के लिए अनिल एक ठीक आदमी था. I hadn't had much luck of late, thought I might to be able to get into the young man confidence. तो उसने सोचा कि इस व्यक्ति को ठगना है, इस व्यक्ति को ठगने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कन्फाइड करना पड़ेगा, बोले तो इसे अपने भरोसे में लेना पड़ेगा. You look a bit a wrestler yourself, I said. I little flutterly helped in making friends. तो अपनी दोस्ती बनाने के लिए उसने अनिल से क्या कहा कि तुम भी किसकी तरह दिखते हो, एक रेसलर की तरह, एक कुश्ती के पहलवान की तरह. तो जब उसने ऐसा कहा तो क्या रिप्लाई है, so do you, he replied, which put me off for a moment because that time I was the rather thin. ये जब मैंने अनिल को ऐसा कहा कि तुम पहलवान की तरह दिखते हो, तो उसने भी मुझे कह दिया कि तुम भी तो थोड़ा बहुत लगते हो किसकी तरह, एक पहलवान की तरह. तो इतनी बात सुन करके थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा चुप हो जाता है, क्योंकि उस समय जो थीफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसलर अ बिट. उसने भी क्या हाँ में हाँ मिलाते हुए क्या कह दिया, हाँ थोड़ा बहुत मैं क्या करता हूँ, चोर की तरह दिखता हूँ. व्हाट्स योर नेम, किसने पूछा, अनिल ने पूछा. तो क्या रिप्लाई है, हरी सिंह. नाम याद रखना चोर का क्या है, हरी सिंह. आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट कीप मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय. उसने झूठ बोला नाम को लेकर के. झूठ क्यों बोला, क्योंकि वो हर महीने अपना नाम बदलता था ताकि उसे पुलिस ना पकड़ सके, और वो लोग जिन्हें उसने पहले बेवकूफ़ बनाया था, मतलब उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जहाँ उसने पहले काम किया. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. तो इस परिचय के बाद, इस जान पहचान के बाद अनिल बात कर लगे किसके बारे में, उन पहलवानों के बारे में, उन कुश्ती पहलवानों के बारे में जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगाया हुआ था. वो क्या कर रहे थे, ग्रंटिंग इन द सेंस आवाज़ें कर रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग उठा रहे थे और पटक रहे थे एक दूसरे को. आई डिडंट हैव मच टू से, अब क्योंकि हरी सिंह के पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था. अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली. अनिल चल पड़ता है वहाँ से और उसके पीछे पीछे हरी सिंह भी चल पड़ता है. हेलो अगेन ही सैड, उसने दोबारा से मुझे हेलो कहा. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने ज़ोरदार स्माइल पास करी उसके लिए. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड, बट आई कांट पे यू. अब हरी सिंह ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो बदले में क्या कहा उसने कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए सोचे पड़ जाता है. पर हैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कहीं मैंने गलत आदमी तो नहीं चुन लिया. किस चीज़ के लिए, अपने पर्पज़ के लिए. उसका पर्पज़ क्या, चोरी करना. तो उसने पूछा किससे, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हैं. कैन यू कुक, तो अब क्या अनिल पूछ लेता है क्या तुम पका सकते हो खाना. आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, वो दोबारा झूठ बोल देता कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ.
ही टुक मी टू द हीज रूम ओवर द जमुना स्वीट सोप। वो कहाँ रहता था? कौन? अनिल रहता था जमुना स्वीट सोप के ऊपर एक कमरे में। तो वहाँ ले जाता उसे एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और उससे कहा कि तुम कहाँ रह सकते हो, बालकनी में जाके सो सकते हो, मतलब सोने के लिए जगह दे दी। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। तो क्या हुआ कि अब उस दिन जो खाना पकाया था किसने? चोर ने, वो थीफ ने। तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब बना हुआ था। इस बात का पता कैसे चला कि अनिल ने उस खाने को किसको दे दिया? कुत्ते को दे दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे। लेकिन मैं उसके आसपास ही बना रहा और अपनी अपीलिंग स्माइल उसे पास करता रहा। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंस पड़ा इस बार। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। उसने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे कहा कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक। वो मुझे सिखाएगा खाना बनाना। ही ऑल्सो टोट मी द राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर। और साथ ही साथ मुझे सिखाएगा लिखना मेरा नाम और सेंटेंसेस, और साथ के साथ ऐड करना, मतलब जोड़ना। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। और वो जानता था कहीं ना कहीं अगर वो पढ़ना लिखना सीख गया तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के काम करना काफ़ी उसे अच्छा लगने लगा। आई मेड द टी इन मॉर्निंग and then would take my time buying the day supplies, usually making a profit of about a rupee a day. तो सुबह सुबह उठ करके चाय बनाना, फिर दोपहर में घर का राशन वगैरह सब्जी भाजी लेके आना, एंड इवनिंग में क्या नाम है, इस वजह से वो क्या करता था, 1 रुपये का प्रॉफिट बचा लेता था। मतलब जब वो मार्केट जाता था तब वो 1 रुपये सेव कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडेंट नोट सेम टू माइंड। शायद अनिल जानता था इस बात को कि मैं वहाँ से पैसे बचाता हूँ, लेकिन कभी भी उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देख सकते हैं इसमें आप, इसमें उसे पढ़ना लिखना सिखा रहे। आई थिंक सामने वाला जो बच्चा है वो क्या है, वो हरी सिंह है, और इधर जो लंबा सा आदमी वो क्या है, आपका अनिल है। तो चलते हैं आगे। अब क्या हुआ आगे? अनिल मेड मनी बाई द फिट्स एंड स्टार्ट। उसके मतलब कभी उसके पास पैसा होता था या नहीं होता था, उसका पैसे कमाने का तरीका क्या था, अजीब ही था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। कभी वो 1 हफ्ते उधार मांगता था किसी से, या उसके पास फिर जब अगले हफ्ते ज़्यादा पैसा हो जाता था तो वो किसी को उधार दे देता था। मतलब उसका उधार लेना देना चलता रहता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। हमेशा वो किस बारे में सोचता रहता था? अगले चेक के बारे में। बट एज सून एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही वो चेक या पैसा उसके पास आ जाता था तो वो उसे लेकर के अब सेलिब्रेशन के लिए निकल पड़ता था। इट सीम ही रोड फॉर मैगजीन। मुझे लगता था वो क्या करता है, किसी मैगजीन के लिखता है। अ क्यूर वे टू मेक अ लिविंग। जीने का बड़ा ही अजीब तरीका है। किसको लग रहा है जीने का अजीब तरीका? मतलब कोई, अब उसे ऐसा लग रहा है कि कोई लिख के भी पैसे कमा सकता है, इसलिए उसे क्यूर मतलब अजीब और गरीब तरीका है पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम जो अनिल है वो अपने हाथ में नोट का बंडल लेके आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने क्या किया है, एक किताब बेची है। किसको? पब्लिशर को। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने क्या देखा कि वो अपने मैट्रेस के नीचे जहाँ वो सोता है वहाँ पर उसने अपने पैसे रखे। तो ये है कहानी में कहा जब चोर का मन बदल जाता है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अब यहाँ से जो थीफ है उसके माइंड में क्या होगा, अपना खुराफात चलना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज पैसा देखा ना उसने यहाँ पे। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। 1 महीना हो चुका था अनिल के लिए काम करते हुए। अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। सिवाय उस 1-1 रुपये के प्रॉफिट के अलावा उसने कोई खास चीज़ें अर्न नहीं करी थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास हर एक वजह थी इस काम को करने की, मतलब चोरी करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने उसे एक चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेज्ड। कि जब भी मेरी मर्जी होती तो मैं आ और जा सकता था। ही वॉज ऑलमोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। कि अभी तक मैं जितने लोगों से मिला उसमें सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मेरे लिए कौन था? अनिल था। मतलब जिनको उसने ठगा है अभी तक सबसे ज़्यादा जो भरोसे वाला व्यक्ति है उसमें से वो कौन है? अनिल है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। और इसी वजह से उसे ठगना, ये उसे धोखा देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इट्स इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। इससे आसान तो एक
लालची व्यक्ति को ठगना होता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो ठगा गया है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस पर्सन समथिंग ही डजंट इवन नोटिस ही बीन रॉब्ड। और क्योंकि मुश्किल इसलिए होता है किसी केयरलेस व्यक्ति, लापरवाह इंसान को ठगना काफ़ी अजीब सा लगता है, क्योंकि उससे चोरी होने के बाद वो क्या होता है, वो उसको नोटिस ही नहीं करता कि वो चोरी हुई है, मतलब वो चीज़ वो इग्नोर कर देता है उस चीज़ को। इस वजह से एक केयरलेस व्यक्ति को चोरी करने का मज़ा नहीं आता है। एंड दैट टेक्स ऑल प्लेजर ऑफ आउट ऑफ द वर्क। और जो चोरी करने का मज़ा है तभी आता है जब क्या हो, सामने वाले को लगे कि कुछ चोरी हुई है, लेकिन केयरलेस पर्सन को कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। सो इस वजह से वो कह रहा है अनिल को ठगना जो एक अच्छा काम, मतलब उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या बहुत ज़्यादा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन अब तो समय आ गया किस चीज़ का भाई, कुछ रियल वर्क दिखाने का, मतलब अच्छे खासा अपना अपना प्रोफेशन दिखाने का। क्या प्रोफेशन है उसका? थीफ करना, रॉब करना लोगों को। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब अपने आप को वो समझा रहा है कि क्यों करनी चाहिए चोरी मुझे। कि पहली चीज़ उसने अपने को समझाया कि पहली चीज़ तो ये है कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। और मैंने अगर पैसे नहीं चुराए तो ये क्या करेगा, अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। और यहाँ तक उसने मुझे अभी तक कोई पैसे भी नहीं दिए काम के। 1 महीना हो चुका उसे काम करते करते। अब देखो क्या होता आगे, चोरी होने वाली है बस। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। कमरे की में क्या रही थी, मून लाइट आ रहा था बालकोनी से गुजरता हुआ, जो कि बेड तक पहुंच रही थी। मतलब एक लाइट किसकी, मून लाइट, रात की जो चांदनी में जो चमक होती है वो कमरे तक आ पा रही थी बालकोनी से होके। आई सेट अपॉन ऑन द फ्लोर। वो भी सोया हुआ था किस पर, फ्लोर पे। कौन? हरी सिंह। कंसिडरिंग द सिचुएशन, वो हालात को समझ रहा है, परख रहा है। और क्या सोच रहा मनी मन, इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो मुझे 10:30 की क्या मिल जाएगी, लखनऊ एक्सप्रेस नाम की गाड़ी मिल जाएगी। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब कम्बल से वो बाहर आ जाता है। आई क्रेप्ट अप द बेड, और बेड तक वो बच्चों की तरह क्रोल करता हुआ जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बहुत शांति के साथ सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रही थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस डॉट माइन वर मोस्टली स्कार्स। तो मतलब अनिल का चेहरा बिल्कुल साफ था, और हरी सिंह का जो चेहरा था काफ़ी ज़्यादा क्या था, स्कारी था। मतलब स्कैरी बोले तो इसके चेहरे बहुत सारे दाग धब्बे थे, लाइनें वगैरह थी। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस क्या है, वो जगह जहाँ पर नोट के बंडल रखे हुए थे, जहाँ पे सोया हुआ था कौन, अनिल। सर्चिंग फॉर द नोट्स, क्या ढूंढ रहे हैं वो, नोट्स ढूंढ रहे हैं। वैन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिल गए, आई ड्रीव दैम आउट विदाउट द साउंड, मैंने उसे चुपचाप बिना आवाज़ करे हुए खींच लिया। अनिल साइड इन हिज स्लिप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अनिल सब शांति के साथ सोया हुआ था, वो मेरी तरफ मुड़ गया, मतलब उसने करवट बदली और मेरी तरफ घुमाया। आई वॉज स्टार्टर्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप मैं पैरों के बल क्या हो गया, क्रोल करके कमरे से बाहर निकल गया। वन आई वॉज ऑन द रोड, कि जब मैं कहा था रोड पे आ गया, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू किया। आई हैड द नोट एट द वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा। मैंने क्या किया, उस नोट को पजामे में लगा लिया, पजामे में फंसा दिया और गांठ बांध ली इसके, उसके नाड़ की स्ट्रिंग की। आई स्लोड डाउन टू द वॉक एंड काउंटेड द नोट 600 रुपीज़ इन 50। मैं दौड़ना थोड़ा सा, उसने स्पीड अपनी कम करी कुछ दूर जा करके, और उसने गिने 600 रुपये थे कुल, 50-50 के नोट। तो कुल मिला कितने नोट हुए, 12 नोट हो गए। आई कुड लिव लाइक एन ऑल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, कि अब क्या है, 600 रुपये में वो आराम से 2 हफ्ते तक अपनी ज़िंदगी मज़े से काट सकता है, एक ऑयल रिच अरब की तरह। मतलब अरब के जो लोग होते हैं, जो सिख होते हैं, उनकी तरह वो 2 हफ्तों तक जीवन अपनी ज़िंदगी काट लेगा। मतलब 2 हफ्ते अच्छे से वो उसके कट जाएंगे। चलते आगे, देखो यहाँ से सीन दिया गया कि वो चुरा रहा है उसके मैट्रेस में से। अब चलते आगे। मैंने रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। कि जब स्टेशन पहुंचा तो उसने वो टिकट काउंटर पे नहीं रुका, और वो सीधा कहाँ चला गया, प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उसने अपने जीवन में आज तक कभी टिकट नहीं खरीदा था। बट डस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा कहाँ पहुंच गया, प्लेटफॉर्म में। द लखनऊ एक्सप्रेस बस जस्ट मूविंग आउट, अभी अभी उसने निकलना स्टार्ट हुई थी, वो चलना शुरू हुई थी। कौन? वो ट्रेन, कौन सी, लखनऊ एक्सप्रेस। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू ऑफ वन ऑफ द कैरिज। अभी उसने स्पीड पकड़ना शुरू ही किया था ट्रेन ने,
और उसके पास चांस था, मेरे पास मौका था कि मैं किसी गैरेज में जा कर के कूद करके बैठ जाऊँ, बट आई हेजिटेट। लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेट हुआ फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी वजह से जो कि मैं बता नहीं पा रहा, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। तो अब इससे पहले क्या था, उसका माइंड चेंज हुआ था किस चीज़ के लिए, चोरी करने के लिए। अब यहाँ से उसका माइंड फिर से चेंज हो रहा है वापस से हरी उसके पास, अनिल के पास जाने के लिए। तो उसका क्या है, यहाँ से उसने भागने का मौका भी खो दिया। वन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्ट प्लेटफॉर्म। अपने आप को मैंने उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया जब ट्रेन जा चुकी थी। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई जरिया नहीं था कि मैं अब रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई, आगे बताएगा। बिलीविंग दैट फ्रेंड वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, कि कोई भी जो दोस्त होता है वो मदद करने से ज़्यादा क्या होता है, हमें मुसीबत में डाल देता है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय द स्टेइंग एट द वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और ये होटल में भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि अगर ये रुकता तो लोगों को शक हो जाता है भी स्टेशन के आसपास, तो कभी भी ये किसी होटल में भी नहीं रुकता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, कि केवल एक ही व्यक्ति था जिसे मैं जानता था, और वो वही है जिसे मैंने अभी क्या धोखा दिया, जिसे मैंने जिसके यहाँ पे चोरी की है। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन को छोड़ करके बाजार की तरफ धीरे धीरे चल पड़ता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, इस छोटे से जीवन में एक चोर के रूप में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस, कि मैंने लोगों के चेहरे पढ़े। क्या पढ़ा उसने, when they had lost their goods, कि जब वो चीज़ें अपनी खोते हैं, तो द ग्रिडी मैन शोड फियर, एक जो लालची व्यक्ति होता है उसे डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होता है वो उसे गुस्सा आता है चोरी होने के बाद। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब व्यक्ति होता है वो उसे स्वीकार कर लेता है, मतलब उसे वो कहता है कि जैसे हमारी किस्मत में था चोरी हो गई। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, मैं अनिल के फेस को भी जानता था। when he discovered the theft would show only a touch of sadness, कि जब अनिल को पता लगेगा कि उसको ठग लिया गया है या उसके साथ चोरी हुई है, तो बस उससे ज़्यादा कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बस उसे थोड़ा सा क्या होगा भाई, सैडनेस, उसे थोड़ा सा दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए नहीं कि वो उसके पैसे चोरी हुए हैं, बल्कि वो इसलिए थोड़ा सा दुखी होगा क्योंकि उसका भरोसा टूटा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, थोड़ी देर बाद वो मैदान में पहुंच जाता है और एक बेंच पर जा कर के बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, थोड़ा सा मौसम ठंडा था रात में। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये सीज़न कौन सा है, नवंबर का था। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की हल्की लाइट थी, जो डिजल्ट मतलब हल्की हल्की सी लाइट थी धुंधली से, उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा बेचैन सा कर रही थी। सो इट वॉज द रेनिंग क्वाइटली हैवी, और जल्दी ही क्या हुआ, जोरदार बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, बारिश की वजह से गीला होने से पजामा और जो शर्ट थी वो उसके शरीर से चिपक जाती। एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ज़ोर ज़ोर से हवा चलने से मेरे चेहरे पर पानी पड़ रहा था। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, अब वो वापस बाजार जाता है दौड़ करके, वहाँ पर क्लॉक टावर होता है, उसके नीचे वो जा करके बैठ जाता है। द क्लॉक टावर शोट मिडनाइट, उस क्लॉक में क्या थे भाई, क्लॉक में रात के 12 बज चुके थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोट्स अभी महसूस हो रहे थे। दे वर डैम फॉर फ्रॉम द रेन, वो गीले हो चुके थे किसी वजह से, बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, ये पैसा किसका था, अनिल का था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, ज़रूर क्या होता, अनिल ये मेरे सुबह मुझे क्या करता, 2-3 रुपये देता ताकि मैं सिनेमा देख लेता, अगर वो क्या होता, मैं अनिल के पास होता तो। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास ये सारा है। आई कुडेंट कुक हिज मील, मुझे अब उसका खाना भी नहीं बनाने पड़ेगा। रन टू द बाज़ार, ना बाज़ार जाना पड़ेगा उसके लिए। एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, ना मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, ज़्यादा में सेंटेंस वगैरह। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थैट, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गया था, होल सेंटेंसेस, सभी सेंटेंसेस को। आई न्यू, I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal. सॉरी, वो जानता था कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता पूरी तरह सेंटेंस, तो वो क्या होता, वो कई 100 रुपये आराम से कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट,
कि किसी के यहाँ चोरी करना बहुत आसान है और उससे भी आसान क्या है, पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्ट मैन वो समथिंग एल्स। कि कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, काफ़ी बड़े लोग होते हैं, रियली बे काफ़ी उनका दिल बड़ा होता है, क्लेवर होते हैं और काफ़ी वो रिस्पेक्टेड होते हैं। किस मामले में भाई, पढ़े लिखे होने के मामले में। आई शुड गो बैक टू अनिल, उसने अपने आप से ठाना कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने अपने आप को कहा कि मुझे सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए ही जाना पड़े, लेकिन मैं जाऊँगा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जल्दी से कहाँ गया, कमरे की तरफ गया जहाँ पे अनिल रह रहा था, रुका हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिरेक्टेड, कि बहुत आसान होता है चोरी करना, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल क्या काम है उसको बिना पकड़े जाए वापस करना, मतलब बिना पकड़े गए उस पैसे को वापस करना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, चुपचाप दरवाजे की में चौखट पे जाके खड़ा हुआ। इट क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों वाला क्या थी, मूनलाइट थी, थोड़े से बादल छाए हुए थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, वो फिर से क्या क्रॉल करके बेड तक जाता है। एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स, मेरा हाथ अभी क्या बढ़ा किसकी तरफ, मैट्रेस की तरफ। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं महसूस कर पा रहा था उसकी सांसें जो कि मेरे हाथ पे लग रही थी। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए वो रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तभी हाथ को क्या मिल जाता है, किनारा मिल जाता है मैट्रेस का। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और वो अंदर हाथ डाल देता है नोट्स के साथ और वो रख देता है रात को। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, आई अवोक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगले दिन जब उठता है थोड़ा सा लेट हो जाता है और वो क्या पाता है कि अनिल सुबह चाय बना चुका होता है। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड मी, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपीज़ नोट्स बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी रेगुलर, कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं और अब से तुम्हें हमेशा क्या, आपको पेमेंट मिलेगी, आपको हमेशा पैसे मिला करेंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा क्या से अंदर से जाग गई। बट वैन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, कि मैंने जब नोट पकड़ा तो मुझे फील हुआ कि नोट अभी भी गीला है, किसकी वजह से, रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो क्या है, उसने क्या कहा, हम क्या करेंगे, सेंटेंस सीखेंगे। और वो जानता था कहीं ना कहीं कि मैंने चोरी करी है, लेकिन कभी ना उसके होठों से ये हुआ और ना कभी उसकी आंखों ने ये जिक्र किया कि चोरी हुई है। और मैंने इस वजह से स्माइल की, फिर से अपीलिंग, मोस्ट अपीलिंग वे में, काफ़ी ज़्यादा जोर से मुस्कुराते थे, लेकिन इस बार जो स्माइल थी वो खुद ब खुद आ रही थी, बिना कोई एफर्ट लगाए हुए। तो ये जो स्टोरी किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको हो गया होगा क्लियर। और यहाँ से मैंने अंडरलाइन कर दिए थे आपके लिए, जो पहले वाला पेज है, इस वाले पेज में शायद नहीं हुआ ठीक से, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी बीच में वीडियो में, तो इस वजह से क्या हो गया कि बाकी मैंने, आप बैक करके देख लेना, चैप्टर को अंडरलाइन कर रखा है जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों के बीच। और जब भी अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, आपके शेयरिंग हमें मोटिवेट करती है नए नए वीडियोज़ बनाने में। थैंक यू।